जय भारत दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे के वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखने की आदत रखें। आधा अधूरा वीडियो देखने से आप पूरी तरीके से या अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, तो वीडियो पूरा देख लेना। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां हम टेंस के बारे में सीख रहे हैं। आप सभी को पता है टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीन नाम से जाने जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम टेंस के जो सब टाइप्स है या एस्पेक्ट्स है उन सभी को एक साथ देखने वाले हैं, जहां पर हम देखेंगे एक टाइप का सेंटेंस, टेंस के एक टाइप का सेंटेंस रिमेनिंग 11 सब टाइप्स में कैसे चेंज होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये जो फर्स्ट कॉलम है जहाँ मैंने टेंस ऐसा टाइटल दिया है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सिंपल के तीनों टाइप्स है, सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहाँ कंटिन्यूस के तीनों हैं, यहाँ परफेक्ट के तीन हैं और यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस के तीन हैं। ये जो सेकेंड कॉलम आपको दिख रहा है यहाँ पर है इन सभी के स्ट्रक्चर्स, और आखिरी में यहाँ पर जो दिख रहा है ये कॉलम है एग्जाम्पल, जहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिख कर रखा है। इससे हम रिमेनिंग 11 टाइप्स के सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं एक साथ इनके स्ट्रक्चर्स और इनके एग्जाम्पल्स कैसे बनते हैं। तो जहाँ आपको दिख रहा है ये पहला सेंटेंस, आई राइट अ पोयम, बराबर। तो यहाँ पर आप सभी जानते हो आई जो है वो सब्जेक्ट है जो कि क्रिया करने वाला है, राइट जो है वो क्रिया है और वो V1 है, और आखिरी में आपको जो दिख रहा है अ पोयम वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही आए, आप यहाँ पर देख सकते हो वर्ब फॉर्म्स, ऐसा मैंने टाइटल दिया है और सिर्फ एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख कर रखा है। राइट ये V1 है, रोट उसका V2, रिटर्न उसका V3 और राइटिंग उसका V4। जो राइटिंग है वो ING फॉर्म है, मतलब V1 को हम ING लगाकर उसका V4 बनाते हैं। तो आज हम इन सभी का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सभी सब टाइप्स एक साथ देख रहे हैं। तो पहला जो सेंटेंस है आई राइट अ पोयम, जिसमें सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट ये तीनों हमें दिख रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर को हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो हमें दिख रहा है ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का। अब इस सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को हम इन रिमेनिंग सब टाइप्स में बदलने वाले हैं, तो जिसके लिए हमें इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना है। तो चलिए सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलते हैं, उसके लिए हमें ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है। तो इस स्ट्रक्चर में पहले हमें दिख रहा है एस, यहाँ पर जो एस है वो है आई, ये मैंने ले लिया। इसके बाद हमें लेना है V2, राइट यहाँ पर V1 है, इस राइट का V2 होता है रोट, तो हमें यहाँ पर V2 लेना है, रोट। V2 के बाद हमें यहाँ पर दिख रहा है ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अ पोयम। तो पहला सेंटेंस जो है आई राइट अ पोयम, अब ये बन गया आई रोट अ पोयम। यहाँ पर मैं रोट को अंडरलाइन कर दूंगा, क्योंकि हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सब्जेक्ट सब तरफ सेम है, ऑब्जेक्ट भी सब तरफ सेम है, जो बदल रहा है वह है वर्ब या उसका फॉर्म। तो V1 की जगह पर हमने V2 रख दिए, तो सेंटेंस बन गया सिंपल पास्ट का। चलिए इसे सिंपल फ्यूचर में बदलते हैं। पहले हमें लेना है एस, जैसे कि वैसा आई, उसके बाद हमें लेना है शाल या विल में से एक। आई सब्जेक्ट होने की वजह से हम शाल या विल में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ले लिया शाल। इसके बाद हमें देखना है दोस्तों यहाँ पर है V1, तो फिर से हम V1 पे आएंगे, ये तो V2 है, V1 है राइट, ये मैंने ले लिया यहाँ पर V1 के बाद हमें दिख रहा है ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अ पोयम। तो ये जो सेंटेंस अब बना आई शाल राइट अ पोयम, अब क्या बदल गया है, जो राइट था वो रोट बना, रोट से वो शाल राइट बना। आई सब तरफ सेम है, अ पोयम भी सब तरफ सेम है। तो है ना दोस्तों आसान। इन स्ट्रक्चर्स के हेल्प से हम
सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में बड़े आसानी से बदल सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इन सभी टेंसेस के जो सब टाइप्स है, इन सब टाइप्स को और उनके स्ट्रक्चर्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये स्ट्रक्चर आप याद कर लेते हो और इसके साथ साथ वर्ब के फॉर्म्स याद कर लेते हो तो बड़े ही आसानी से आप किसी भी सब टाइप का सेंटेंस रिमेनिंग 11 में बदल सकते हो। तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट से बाकी सब टाइप्स में सेंटेंस को बदल रहे हैं। तो आई राइट अ पोयम, आई रोट अ पोयम, आई शैल राइट अ पोयम, इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस बनेंगे। चलिए अब नेक्स्ट सब टाइप देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में हमें इस एग्जाम्पल को बदलना है या इस सेंटेंस को बदलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले है एस, जैसे कि वैसा मैं यहाँ से एस ले लूँगा। इसके बाद हमें एम इज आर में से एक लेना है। आई के लिए प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है एम, तो ये बन गया आई एम। इसके बाद हमें लेना है V4 मतलब आईएनजी फॉर्म। अब ये तो V1 है, अब इसका V4 फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म हमें लर्न होना, जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है राइटिंग। तो ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ V4 के बाद हमें लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अ पोयम, जैसे कि वैसा है, तो ये यहाँ पर आ गया अ पोयम। अब ये सेंटेंस बन गया आई एम राइटिंग अ पोयम। पहला सेंटेंस यहाँ पर आप देख सकते हो आई राइट अ पोयम, जो सिंपल प्रेजेंट है। अब ये बन गया आई एम राइटिंग अ पोयम। तो है ना दोस्तों, ये स्ट्रक्चर की हेल्प से किसी एक सेंटेंस को हम इसमें बिल्कुल अच्छे से या इजीली बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एम इज आर को अंडरलाइन किया गया है, तो मैं यहाँ इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आप इन तीनों को देखोगे एक साथ तो एस सेम है, V4 सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है। बदल जो रहा है एम इज आर, उसकी जगह पर वॉज वेयर और शैल बी विल बी। इसी से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल आसानी से बना सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ पोयम। अब इस सेंटेंस को हमें पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलना है। तो बाकी सब सेम है, जो अंडरलाइन किया है उसे ही बदलना है। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज़ करना है, वॉज या वेयर। वॉज हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, वेयर प्लूरल के लिए। आई सिंगुलर है, इसलिए आई के साथ आएगा वॉज। तो बस हमें उसकी जगह पर मतलब एम की जगह पर वॉज रख देना है, बाकी सब सेम, और इससे हमें सेंटेंस मिलेगा पास्ट कंटिन्यूअस का। चलिए तो फिर देखते हैं। ये है आई, इसे हटाकर मैं ले लूँगा पास्ट का फॉर्म वॉज, और बाकी सब कुछ सेम। ये चेंज है इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद है V4 और V4 के बाद है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अ पोयम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ पोयम। अब पास्ट कंटिन्यूअस में वो बन गया आई वॉज राइटिंग अ पोयम। है ना आसान? चलिए इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमें क्या चेंज करना है, शाल या विल के साथ बी रखना है, बाकी सब कुछ सेम। तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, शाल या विल में से हम कोई एक आई के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं ले रहा हूँ शाल। इसके बाद हमें लेना है बी, तो ये मैंने ले लिया बी, और इतना हमने चेंज किया इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब उसके बाद है V4 और O, मतलब ये सब एज इट इज़। तो ये ले लिया मैंने V4 और ये है ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस बन गया आई शैल बी राइटिंग अ पोयम। चलिए तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। आई एम राइटिंग अ पोयम, आई वॉज राइटिंग अ पोयम, आई शैल बी राइटिंग अ पोयम। एम, वॉज और शैल बी, बस इतना सा ही बदल आपको करना है। आप ये बदल कभी समझते हो तो बिल्कुल आप आसानी से इन सभी के सेंटेंसेस बना सकते हो। मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल आसान लग रहा होगा। चलिए देखते हैं अगले 3 सब टाइप से एस्पेक्ट्स। प्रेजेंट परफेक्ट, उसका स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिख रहा है। चलिए इस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। पहले लेना है एस, ये ले लिया मैंने एस। हैव और हैज़ दोनों में से एक। आई फर्स्ट पर्सन है, इसके लिए हमें यूज़ करना होता है हैव। हैव के बाद हमें लेना है V3। अब आप ये V4 है, ये V1 है, ये V2 है, ये V1 है। तो आपको कभी V3 लर्न है तो आपको टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। V3 राइट का V3 होता है रिटर्न।
तो ये मैंने ले लिया यहाँ पर V3, और V3 के बाद हमें लेना है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अ पोयम। तो आप सेंटेंस पढ़ोगे तो दिख रहा है आई हैव रिटन अ पोयम, आई हैव रिटन अ पोयम। आप शायद समझ रहे होंगे कि स्ट्रक्चर कितना हेल्पफुल है। तो फिर से एक बार कहूँगा, इन्हें लर्न कर लेना इनके नाम के साथ, और वर्ब फॉर्म्स भी लर्न कर लेना। तो आप तीनों कंपेयर करेंगे, तीनों मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर्स को। तो एस जहाँ के वहाँ है, यहाँ पर हमें V3 दिख रहा है, और V3 के बाद है ऑब्जेक्ट सभी में। तो बदल क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पर हैव एज है जो प्रेजेंट के लिए यूज होता है, इसकी जगह पर हम हैड रखेंगे तो फिर पास्ट बन जाएगा, और इसे हटाकर हम शाल या विल के साथ हैव रखेंगे तो फ्यूचर बन जाएगा। बस हमें उतना ही बदलना है। तो हैव इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट, V3 के साथ मिला दिए तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब चलिए इसे पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो पहले हम ले लेंगे आई, और हैव हटाकर हमें उसकी जगह पर पास्ट का फॉर्म रखना है हैड। ये मैंने रख दिया यहाँ पर हैड। अब बाकी सब कुछ सेम है, राइट। तो मैं जैसे कि वैसा इसे लिख दूंगा। ये है V3 और ये है ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस बन गया आई हैड रिटन अ पोयम, आई हैव रिटन अ पोयम, आई हैड रिटन अ पोयम। बस इतना बदलाव है। चलिए देखते हैं इसे फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करके। सब्जेक्ट एज इट इज, शाल या विल के साथ हमें लेना है हैव। अब हम हैड हटा देंगे और शाल या विल में से एक लेंगे। मैंने ले लिया शाल, और यहाँ पर इसके साथ मुझे रखना है हैव, आई शैल हैव। अब जो वो चेंज है या बदल है वो हमने कर दिया है। अब बचा क्या, V3 और वो जैसे कि वैसा। तो यहाँ पर V3 है रिटन और ऑब्जेक्ट है अ पोयम। अब सेंटेंस बन गया आई शैल हैव रिटन अ पोयम। तीनों सेंटेंसेस को आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा क्या बदलाव है या बदल क्या रहा है और क्या यहाँ पर सेम है। चलिए पढ़ते हैं एक साथ। आई हैव रिटन अ पोयम, आई हैड रिटन अ पोयम, आई शैल हैव रिटन अ पोयम। हैव, हैड एंड शैल हैव, बस इन तीनों को हम बदलते हैं तो यहाँ पर बाकी जो है वो सब कुछ सेम है। तो इसी तरह बड़े आसानी से हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों आखिरी के 3 सब टाइप्स या एस्पेक्ट्स जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इन नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर हमें इनके स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो चलिए इन्हें चेंज करते हैं। पहले एस लेना है, एस यहाँ पर आई जैसे कि वैसा। हैव या हैज़ में से एक जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर आई के साथ हमें लेना है हैव। इसके बाद है बिन, BEEN, ये है बिन। बिन के बाद लेना है V4 और आखिरी में ऑब्जेक्ट। तो V4 क्या है दोस्तों, मतलब ING फॉर्म जो कि राइटिंग है यहाँ पर, या आप यहाँ भी देख सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पर ले लिया V4 जो है राइटिंग, और आखिरी में है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है अ पोयम जैसे कि वैसा। तो यहाँ हमारा सेंटेंस बन गया आई हैव बिन राइटिंग अ पोयम। है ना आसान। देखते हैं क्या चेंज करना है। हैव या हैज़ प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है, राइट। मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसे बदलना है। जब हम इसे पास में बदलेंगे तो हैव की जगह या हैव हैज़ की जगह पर हम रखेंगे हैड। आप कंपेयर करोगे तो देखो एस जैसे कि वैसा है, हैव हैज़ की जगह पर हैड और उसकी जगह पर शैल हैव या विल हैव। इस तरीके से इन तीनों के जो टाइप्स है या उनके स्ट्रक्चर्स है ये हम देख सकते हैं। बाकी सब कुछ सेम है दोस्तों, बिन, V4O आप सभी में देख सकते हो, राइट। तो चलिए अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन चुका है, इसे बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैव की जगह पर हमें क्या रखना है, बस हैड, बाकी सब कुछ सेम। ये मैंने ले लिया सब्जेक्ट, हैव को हटाकर यहाँ पर हमें लेना है हैड, ये मैंने ले लिया, और इसके बाद जो दिख रहा है वो सब सेम है। तो यहाँ पर है बिन, उसके बाद है राइटिंग, उसके बाद है अ पोयम। तो सेंटेंस बन गया आई हैड बिन राइटिंग अ पोयम, आई हैव बिन राइटिंग अ पोयम, आई हैड बिन राइटिंग अ पोयम। देखते हैं आखिरी टाइप जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पहले एस जैसे कि वैसा, और उसके बाद हमें शाल या विल के साथ हैव लेना है।
मैं यहाँ पर शाल ले रहा हूँ आई के लिए, और यहाँ पर मुझे लेना है हैव। अब ये बदलाव है इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। अब बचा क्या, बिन, V4 और O जो कि सेम है, तो मैं इसे यहाँ से सेम कॉपी कर दूंगा, बिन, उसके बाद है राइटिंग जो कि V4 है, और आखिरी में है ऑब्जेक्ट अ पोयम। अब आप सेंटेंस देखोगे तो बन गया आई शैल हैव बिन राइटिंग अ पोयम। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है आई हैव बिन राइटिंग अ पोयम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बना आई हैड बिन राइटिंग अ पोयम, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बना आई शैल हैव बिन राइटिंग अ पोयम। आप इन्हें गौर से देखोगे तो बस हैव, हैड और शैल हैव, बस ये चेंजेस है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने यहाँ सीखा है टेंस के सभी सब टाइप्स के स्ट्रक्चर्स के साथ एक एग्जाम्पल से रिमेनिंग 11 बना लेना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा, टेंस तो आपको पता ही है, इनके सब टाइप्स के जो नाम है या एस्पेक्ट्स के जो नाम है ये आपको याद रखने हैं, और इनके नाम के साथ साथ आपको उनके स्ट्रक्चर्स याद कर लेने हैं, और स्ट्रक्चर्स के साथ साथ और एक काम करना है, आपको वर्ब के फॉर्म्स याद कर लेने हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक लिखा है, एक एग्जाम्पल, वर्ब बहुत सारे हैं, वर्ब मतलब क्रिया, इन्हें इस फॉर्म में आप लर्न कर लेते हो तो स्ट्रक्चर्स की हेल्प से किसी भी एक टाइप का एग्जाम्पल आप रिमेनिंग 11 में बदल सकते हो। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस रिमेनिंग 11 सब टाइप्स में चेंज कर दिया। मैंने इन तीनों को ऐसे ग्रुप में इसलिए लिखा है क्योंकि इनमें जो है वो लगभग सिमिलैरिटीज़ होते हैं। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, जहाँ वह बदल रहा है इन तीनों का भी सेम है, जहाँ पर हम एम इज़ आर, वॉज वेयर और शैल बी विल बी यूज़ कर रहे हैं। ये तीन भी सेम है, जहाँ हैव हैज़ हैड और शैल या विल हैव ये यूज़ कर रहे हैं, और ये तीनों सेम है, जहाँ पर हम हैव हैज़ हैड शैल या विल हैव ये हम बदल कर रहे हैं। तो आप ये बदल क्या करना है ये समझ चुके होंगे, और आपने ठान लिया है कि हम इसे वह स्ट्रक्चर्स को लर्न करेंगे, वर्ब फॉर्म को लर्न करेंगे। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी एक सब टाइप का जो सेंटेंस है टेंस का वो रिमेनिंग 11 में बदल सकते हो। तो चलिए, आपको इन्हें लर्न करने के लिए, स्ट्रक्चर्स और वर्ब फॉर्म्स को लर्न करने के लिए और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे सुधारने के लिए जुड़े रहे अपने ही इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।